तूने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक और अखलाक करीमा पर उंगली उठाने की कोशिश की है। तुझे पता नहीं पूरी दुनिया तारों से भी ज्यादा मेरे मुस्तफा की मदसराई में मसरूफ है। असल से लेकर अब तक नबी पाक की तारीफ होती रहेगी, क्योंकि यौम अलस्त में भी नबी का जिक्र था, यौम मीसाक में भी नबी का जिक्र था, अंबिया के खुतबे में भी नबी का जिक्र था। आदम था, ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारतें अगर किसी की दी हैं तो मेरे मुस्तफा की दी हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर कीचड़ उछाल सकते हो? इन जालिम कुत्तों को ये मुहावरा याद होना चाहिए कि सूरज की तरफ मुंह करके थूकने वाले का थूक उसके मुंह पर गिरता है। नबी पाक के लिए कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके चर्चे को बहुत बुलंद किया है, आपके जिक्र को बहुत बुलंद किया है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। ठंडे हो गए आप? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ा निगरान में वक़ार तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईमान है, हमारा ईमान है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ सुनने वाली ये जमात। अल्हम्दुलिल्लाह मौला ताला ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जमात में नहीं रखा, आशिकों की जमात में रखा है, जिनकी इब्तिदा ही है और हर दिन का इनका मामूल ये है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले आला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस बात पर, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों की जमात में मौला ने हमें रखा है। मैं आज आपसे यह अहद लेकर के जाना चाहता हूँ, ऐ संभल के मुसलमानों, अब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार और उनके चेहरे पाक की जियारत की तड़प लेकर के जियोगे या नहीं जियोगे? इंशाअल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत की तमन्ना लेकर जिएंगे। फिर एक बार जब तुम्हारे अंदर यह एहसास आ जाएगा, दुनिया का कोई हुस्न तुम्हारी आंखों को धोखा नहीं दे सकेगा, कोई खूबसूरती तुम्हें अपनी तरफ फेर नहीं सकेगी। खालिद बिन वलीद के साथ एक बार मामला हुआ था, एक ईसाई किले पर आपने मुहासरा किया था, ईसाई अंदर मौजूद थे, खालिद बिन वलीद के साथ जवान लश्करी थे, सहाबा थे। ईसाइयों ने एक हरबा अपनाया, अंदर बैठ करके क्या मंसूबा बनाया, कहा कि खालिद से लड़ करके कभी जीत नहीं सकेंगे, तलवार से जीत नहीं सकेंगे, लिहाजा एक प्लान बनाते हैं। 3 दिन के बाद इनको कहते हैं बाजार से अपने लश्करियों को लेकर के किले तक आ जाओ, और अगर सही सलामत पहुंच गए तो हम चाबियां खुद ब खुद दे देंगे। और प्लान क्या था? बाजार में नंगी लड़कियां खड़ा करना, माल और दौलत पूरे बाजार में बिछाना, क्योंकि खालिद बिन वलीद के साथ जो लश्करी थे वो जवानों के लश्कर था, और जवान के अंदर नफ्स भड़कता रहता है। 2 ही चीजों का तो इशाक होता है, माल और दौलत और खूबसूरती। खालिद बिन वलीद के जो नौजवान सिपाही थे उनके इम्तिहान का वक्त था। 3 दिन के बाद जिस बाजार से उन्हें गुजरना था, पूरे बाजार में औरतों को बरहना लिबास में खड़ा किया था हसीनाओं ईसाइयों ने, और माल बिछाया था। खालिद बिन वलीद ने जैसे ही देखा अपने नौजवानों को रोक लिया, कहा रुक जाओ। एक नसीहत की थी, कहा ए रसूलुल्लाह के चाहने वालों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, अल्लाह की रहमत सुबह क़यामत तक तुम पर फूल बरसाएगी, और अगर डगमगा गए तो लानत की फटकार होगी। साहबा ने पूछा, उसमें नौजवान थे, ताबईन भी थे, खालिद बिन वलीद से पूछा हमें क्या करना है? कहा बस नबी पाक की सुन्नत को नहीं छोड़ना। हुजूर पाक की सुन्नत ये थी, जब बाजार में चलते थे तो निगाहें नीची करके चलते, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। खालिद बिन वलीद ने इतना कहा और अपने नौजवानों को लेकर बाजार से गुजरने लगे।
ईसाई जो पूरे किले के अंदर जश्न मना रहे थे कि खालिद बिन वलीद के फौजी औरतों में मुलविस हो गए होंगे, पैसे लूट रहे होंगे और हम किले में फिर से फतह का जश्न मनाएंगे, लेकिन देखा उनके सिपाही ऐसे गुजरते आए, तारीख में फरमाया गया कि अगर उन सहाबा के सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो नहीं गिरता। इस अंदाज से चल रहे थे। फौजियों की चाल है, ना वो इधर देखते ना उधर देखते, वो हसीनाएं अपनी तरफ बुलाती रह गई, लेकिन एक जवान ने भी मुड़ करके नहीं देखा, दुनिया की तरफ देखा ही नहीं। सही सलामत पूरी फौज किले तक पहुंच गई। खालिद बिन वलीद ने उस ईसाई पादरी से कहा, लाओ चाबियां। जो मुआहिदा था हमारा, वो चाबियां लेकर के आया और एक जुमला पूछा, खालिद ये जो तुमने फौज जमा की है, ये इंसानों की है, फरिश्तों की है? क्या इनके अंदर नफ्स नहीं है, इनके अंदर ख्यालात नहीं आते? हमने सारा हुस्न ला करके बाजार में जमा किया। खालिद बिन वलीद ने चाबियां हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, नादान तुझे खबर नहीं जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हो, पहले से जमाले मुस्तफा बसा हो, उन आंखों को खरीदने की कोशिश करता है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आ जाओ ऐ मोमिनो, मैं भी तुम्हें उसी बाजार मुस्तफा में बिकने की दावत करता हूँ। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। सुन्नियों, तुम्हारे शहर हम्बल में सुन्नियों का शेर आया है। तमाम हजरत हाथ उठा के बोलेंगे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नामूसे नामूसे रिसालत, नाराए तकबीर, शहदाए करबला, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। देखो देखो कौन आया, सुफी अल्लाह से आया। देखो देखो कौन आया, सुफी अल्लाह से आया। देखो देखो कौन आया, सुफी अल्लाह से आया। मेरे अजीजों, अब बैठ जाएं, आप हजरत बैठ जाएं, माहौल परागंदा ना होने दें, बिल्कुल बैठ जाएं, जैसे खड़े हुए वैसे ही बैठ जाएं, बस माहौल अच्छा। मेरे अजीजों, क्योंकि ये जो जोश और जज्बा है, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, जो दुनिया देख रही है कि दोनों हाथ लहरा करके नारा लगाते हैं, ये सिर्फ हाथ ही नहीं उठते, जब नाम मुस्तफा की बात आए तो गर्दन भी कट सकते हैं। इंशाअल्लाह हम देने को तैयार हैं, इस बात के लिए हम सब तैयार हैं। मैं बुला तो रहा हूं आप सबको, किस नाम पर तवज्जो चाहता हूं, किस नाम पर? ऐसे वैसे के नाम पर नहीं, जिसके हुस्न की एक झलक देखने के लिए हुराने जन्नत बेकरार हो, फरिश्ते मलक खिदम